देखो यहाँ पर ध्यान रखो आप, हमारा OH ग्रुप यहाँ से जुड़ रहा है ना इसके साथ में, OH ग्रुप यहाँ से जुड़ रहा है, तो OH ग्रुप यहाँ से जुड़ रहा है इस कार्बन के साथ में, तो इसके साथ में लगे वाले कौन से हैं, ये तीन, ये हाइड्रोजन नहीं लगा, ये हाइड्रोजन नहीं, ये तीन केवल हाइड्रोजन लगे हुए इसके साथ। ठीक है, जब OH यहाँ से इसके साथ में जुड़ेगा तो ये क्या है, केवल तीन ही इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो हाइड्रोजन कोई ऐसे ग्रुप नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है जो इसको क्या कर सकते हैं, यहां से जुड़ने में इसको रोक सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस हाइड्रोजन की जगह में धीरे धीरे ग्रुपों को बढ़ा दें, ठीक है ना, कोई इसमें बड़ी बड़ी चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों का मतलब है कि बड़े ग्रुप्स को लगा दें, है ना, बड़ी चीजों का मतलब कोई सामान रखने से मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ पर इसकी जगह में बड़े ग्रुप्स को यदि लगा दें तो वो बड़े ग्रुप्स हमारे क्या करेंगे, वो इसको यहां पर जाने के लिए रोकेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा क्या है, ये हमारा एक तरह से मैथिल है, प्राइमरी वाला है या मैथिल समूह है पुराना। ठीक है, इसके बाद जब प्राथमिक हम किसको कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ता है, अगर वो किसी एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा है तो इसको हम प्राथमिक कहते हैं। इसको भी प्राथमिक नहीं गिना जाता है वैसे, और नहीं तो हम क्या करते हैं, इसके साथ में यदि हम एक यहाँ पर क्या जोड़ दें, मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, मैं इसको प्राथमिक बना रहा हूं। ठीक है ना, इसको प्राथमिक बना रहा हूं, ठीक है ना, ये प्राथमिक मैंने बना दिया। तो यहां पर मैंने जोड़ दिया कार्बन, कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, ये तीन हाइड्रोजन जोड़ दिए। ये हो गया प्राथमिक, ये प्राथमिक हो गया। अब आप पहले की तुलना करेंगे, जब इसमें केवल हाइड्रोजन था तो उसकी तुलना में ये फिर भी चल जाएगा। कहने का मतलब ये जब OH इसके साथ में अटैक करेगा ना, तो इसको कोई ऐसा बड़ा ग्रुप इसमें नहीं लगा है जो इसके साथ में इसको रोकेगा। ठीक है, इसका मतलब जो इसका अभिक्रिया करने की जो दर होती है ना, तो अभिक्रिया करने का जो क्रम होता है, ये प्राथमिक जो होते हैं ये सबसे तेज होते हैं। क्या करने में, SN2 अभिक्रिया देने में, SN2 अभिक्रिया देने में प्राथमिक वाले सबसे ज्यादा देते हैं। फिर इसके बाद कौन सा देता है, सेकेंडरी देता है, उसके बाद देता है टर्शियरी वाला। अब वो कैसे दे रहा है उसको समझना है आप। ये हमने प्राथमिक वाला बना दिया, ठीक है, इससे पहले हमने मिथाइल वाला बनाया, है ना। अब अगर सेकेंडरी वाला बनाएंगे तो सेकेंडरी वाला जब बनेगा तो हमने क्या कहा है सेकेंडरी की परिभाषा में कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, अगर वो कार्बन परमाणु किसी दो मैथिल ग्रुप से, अब एक मैथिल ग्रुप पर हो गया ना, दूसरे भी मैथिल ग्रुप से यदि जुड़ता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, अब देखो आप पहले वाले की तुलना करेंगे और इसकी तुलना करेंगे तो क्या है, इसको यहां अंदर जाने के लिए रोकने वाले अब दो आ गए, ये ग्रुप हैं बड़े, इसको ऐसे बना देंगे तो ये बड़े ग्रुप हैं। ये ग्रुप क्या करेंगे, इसको यहां आसानी से पहुंचने नहीं देंगे, पहुंचने नहीं देंगे तो ये रिएक्शन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए प्राथमिक वाला सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, कौन सी वाली, SN2 अभिक्रिया। फिर सेकेंडरी, अब टर्शियरी में फिर आ जाते हैं। टर्शियरी वाले को देखेंगे तो टर्शियरी की फिर से परिभाषा बता रहा हूं मैं, टर्शियरी किसको कहते हैं हम, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, अगर वो तीन मिथाइल ग्रुप से जुड़ता है, ठीक है ना, या तीन एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, ये तीसरा एल्किल ग्रुप बना दिया मैंने, ये कार्बन बना दिया, कार्बन के साथ में ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये हमारा तीसरा ग्रुप हो गया टर्शियरी का। अब देखो आप, अब जब ये OH इसमें अटैक करेगा तो अब क्या हो गया, इतने बड़े बड़े तीन लग गए। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में चोरी करने जाएगा, समझ रहा, आपको इस तरह से समझो कि अगर कोई चोर किसी के घर में चोरी करने जा रहा है, अब उसके यहाँ यदि उसके घर में रहने वाला कोई एक ही आदमी है, एक ही व्यक्ति घर की देखभाल करने वाला है, तो वो आसानी से चोरी करने चला जाएगा। और उसके घर में रहने वाले अगर दो लोग हैं लंबे चौड़े मोटे तगड़े, तो फिर क्या होगा, उसको जाने में दिक्कत होगी, उसको डर भी लगेगी ना कि दो हैं जो तो पकड़ करके पीट देगी मुझे। तो वो कौन सा है, वो सेकेंडरी वाला है ना। तो सेकेंडरी वाले में चोर आसानी से नहीं जा पाएगा। टर्शियरी वाले में क्या होगा, ये तो तीन भाई हो गए फिर बड़े बड़े, है ना, ये तीन मोटे तगड़े भाई हैं, तो ये चोर को आसानी से यहाँ घुसने नहीं देंगे, ये टर्शियरी वाला है, तो ये आसानी से क्या होगा, रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, समझ में आई बात। तो इसलिए SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया की
जो क्रियाविधि है और उसका जो क्रम है करने का, तो उसमें जो प्राथमिक हेलो एल्केन्स हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर उसके बाद सेकेंडरी वाले, फिर उसके बाद में टर्शियरी वाले। ठीक है ना। और एक खास बात ये, दूसरी बात क्या है, जब SN2 अभिक्रिया होती है तो उसमें ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका इन्वर्जन हो जाता है, यानी प्रतिलोमन हो जाता है। जो यहाँ पर संरचना बनेगी ना, ये मैंने कहा छतरी का जैसा उलट जाता है, तो उसको प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है ना। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। तो उसकी संरचना बदल जाती है। ठीक है। इसको अगर आप पढ़ोगे बाद में तो ये D और L कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ते हैं ना, ऐसा रोटेशन वाला जो पढ़ते हैं, ठीक है, कि किस तरफ को रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा, दो तरह का रोटेशन होता है, तो उसका रोटेशन बदल जाता है। ठीक है। तो ये इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं SN2 अभिक्रिया। ठीक। तो SN2 अभिक्रिया अगर फिर से रिवाइज करें तो क्या है SN2 अभिक्रिया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर का क्यों कहते हैं हम? सेकंड ऑर्डर का इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया की गति होती है वो दो चीजों पर निर्भर करती है, न्यूक्लियोफाइल पर करती है और दूसरा हैलोजन परमाणु पर, यानी लिविंग ग्रुप पर भी करती है। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पर और लिविंग ग्रुप पर, इसलिए इसको कहा जाता है SN2 अभिक्रिया कहा जाता है। और SN2 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया करने वाले जो होते हैं उनका जो क्रम होता है, प्राथमिक वाले, प्राथमिक हेलो एल्केन सबसे तेज गति करते हैं, सबसे तेज अभिक्रिया करते हैं, फिर सेकेंडरी करते हैं और फिर टर्शियरी करते हैं। और तीसरी खास बात SN2 अभिक्रिया की कि SN2 अभिक्रिया के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या हो जाता है, उसका जो फिगर बनता है उसका प्रतिलोमन हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक है ना। जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जिसकी जो संरचना पहले थी हेलो एल्केन की, वो बाद में बदल जाएगी। रिएक्टेंट की जो संरचना थी वो प्रोडक्ट की नहीं रहेगी, प्रोडक्ट में जाने में वो छतरी की जैसे उल्टी हुई संरचना मिलेगी आपको। ठीक है। संरचना की कल्पना कैसे करेंगे हम? चतुष्फल की संरचना की कल्पना को करके करेंगे। ठीक है। तो ये खास बातें इस SN2 अभिक्रिया की है। ठीक हो गया। अब इसको बना